जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बिहार पुलिस के लिए रिजल्ट गारंटी टेस्ट शुरू हो चुका है। यानी कि रोशन आनंद सर खुद बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं जो लोग ऑफलाइन मोड में एडमिशन लिए हुए हैं। लेकिन मैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन के द्वारा मैं आप सभी को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी लोग शुरू से अंत तक सारे 100 प्रश्नों को आप सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं, उम्मीद रखिए बहुत सारे प्रश्न 99% प्रश्न आप सभी के एग्जाम में लगातार जो सेट चलाया जा रहा है इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 को नहीं 1 को सॉल्व किए थे, लेकिन इस वीडियो में जो आज टेस्ट हुआ है ऑफलाइन मोड में, टेस्ट नंबर 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट का वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघर नदी। आप सब लोग ध्यान रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर, चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की? गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 5 नंबर, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो शिवाजी के आचरण पर अगर प्रभाव का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास का था। किसका था? गुरु रामदास। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिए 6 नंबर, कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन। अगला प्रश्न है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1823। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव में हार गए थे? देखिए, हार गए थे चुनाव में, आप सभी को बताना है। तो हारने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा और कमेंट में बताइए किस व्यक्ति ने प्रथम बार ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NM जोशी। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 11 नंबर, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 1870 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो बाइबिल का अनुवाद आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। बाइबिल का अनुवाद अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब आप सभी का हो जाएगा, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी बताना है तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, ए ध्यान रखिएगा, तालिन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तालिन। 14 नंबर प्रश्न है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूशु द्वीप। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यूशु द्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, बाड़ा लाजपा दर्रा किस राज्य में है? तो यह जो दर्रा स्थित है आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो उत्तरी भारत में के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह उपस्थिति हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो अगर जाति पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो झंडा को स्वीकार किया गया था आप लोग ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, यानी कि 65। अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 65 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो केंद्रीय मंत्री का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर। कौन हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? न्यूनतम उम्र सीमा, तो ऑप्शन बी 30 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए 27 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कितना किया गया, यानी कि 18 वर्ष कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संसाधात्मक प्रणाली शासन प्रणाली यानी कि कहाँ से लिया गया है? संसाधात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? डी, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन से लिया गया है। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए 29 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो भाग 9 के ख को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जबकि नीति आयोग को आप लोगों को बताना है कि प्रथम कौन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो पंचायती राज का शुभारंभ ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर 1986 आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी 86 नहीं, आप लोग को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी 11 अक्टूबर 1959, जबकि 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 के लिए आप लोग को बताना है तो नीता अंबानी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल का नाम बताना है आप सभी को, ध्यान रखिएगा 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हम लोग हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश का नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, उरुग्वे का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 36 नंबर, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए गुप्तचर संस्था का बात किया जाए तो चीन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी।
37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से किसका है संबंध? ध्यान रखिएगा, पांडवाड़ी। पांडवाड़ी ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, विश्व युवा दिवस न पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 12 अगस्त। ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो अरविंद घोष आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 42 नंबर, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो महान व्यक्ति हुआ थे उसका नाम क्या था? अर्निज नेंस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 44 नंबर, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है आप सभी लोगों को, बताइए कौन सा हो जाएगा सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। बाकी हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बाकी यह केरल में नहीं है। कौन? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है असत्य, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र में सुधार से है। 45 का जवाब आप लोग बताइए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मल्होत्रा समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, फ्लेनिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित B.S. मिन्हास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो HPCL का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा हो जाएगा M1। क्या हो जाएगा? M1। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 85 से 86 में हुआ था। ठीक है, 85 से 86 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक तो ल्यूमेन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत सेल, विद्युत सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो श्यानता का जो गुण पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी सॉरी बी नहीं, आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, यानी कि 52 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पॉल बिलार्ड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का 54 नंबर, देख लीजिए, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? यानी कि क्या नहीं बदलता है, सीधा प्रश्न यह है। तो आवृत्ति आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 1.28 सेकेंड, जबकि सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी तक 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए प्राथमिक रंग कौन नहीं है आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग का अगर मैं बात करूं तो पीला नहीं है। क्या है? पीला प्राथमिक रंग नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 57 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया?
तो चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्टेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो समस्थानिक का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 58 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी, सोडियम 24। क्या हो जाएगा, सोडियम 24। अगला प्रश्न है 59 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन बढ़ता है, मतलब निम्न में से कौन बढ़ता है? देखिए प्रश्न को पढ़िए आप लोग और बताइए सही जवाब क्या होता। तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, उपयुक्त सभी देख करके सभी मत लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी सल्फर नहीं, कार्बन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो CuSO4 5H2O को नीला थोथा या कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर, आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? देखिए 63 का सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम वाटसन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो कंद आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन होता है? तो पादप में लचीलापन का अगर बात किया जाए तो एस्टूल कोण ऊतक आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 66 नंबर प्रश्न है, केचुआ, जोंक और नेरिस किस संघ में आता है? तो 66 नंबर प्रश्न के लिए एनिलिडा संघ में आता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता ओ निगेटिव यानी कि ओ को और सर्वगाही AB को कहा जाता है। ठीक है, दाता पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है, वृक्क पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 69 नंबर प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो 69 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। 70 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 71 नंबर, रेना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? किस देश की होगी? तो ध्यान रखिएगा 71 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ठीक है, कहाँ की हो जाएगी? सऊदी अरब, आप लोग ध्यान रखिएगा। 71 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 72 नंबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो पहली बसों का अनावरण जो किए हैं, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 73 नंबर, केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना। 74 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक अगर राज्यों की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आवरण का कार्बन स्टॉक तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। देखिए 75 नंबर प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? किसके लिए चुना गया है आप लोग को बताना है। तो 75 के लिए सही जवाब तमिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर, मैथ का प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 में बेचे जाने पर उसे 25% का हानि होता है। 25% लाभ कमाने होते हुए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने निकल कर के आएगा, यानी कि 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब निकल कर के आएगा
ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरह है, यानी कि 77 नंबर, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा आपको बताना है। तो योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना होता है 2। तो n में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, तब 45 गुणे, अब 45 में आप लोग 1 जोड़िएगा तो 46, और 46 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना 23 आ जाएगा। 45 में 23 से गुणा कीजिएगा 1035 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 78 नंबर, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उनकी चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रति घंटा में चाल पूछा है, सब मीटर में है, तो 150 को पहले किलोमीटर में बदलिए तो 1000 से भाग कीजिएगा। ठीक है, और यही दूरी को क्या है, समय जो है सेकंड में है, सेकंड में है, इसको घंटा में बदलिएगा तो कितना होगा 60 से गुणा कीजिएगा पुनः 60 से, यानी कि 25 में 60 गुणे 60 करके भाग कीजिएगा तो घंटा में निकल जाएगा। अब चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है समय, दूरी बटा क्या होता है समय, दूरी में समय से भाग कर दीजिएगा, आपका आसानी से क्या निकल जाएगा, यानी कि चाल निकल जाएगा। आएगा ऑप्शन नंबर बी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न 79 नंबर, 2000 का 18 महीना का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, आप लोग आसानी से जब इसको निकालिएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय बटा कितना 100 होता है, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा कितना 100 होता है। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। 79 का सही जवाब क्या आ जाएगा, बी 180 रुपया। इसी तरह करके देख लीजिए सभी मैथ का यानी कि प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं हर चीज़ को पढ़ने लगूँ तो। आप लोग खुद से भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आपका अनुभव होता जाए दिन प्रतिदिन। 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ए आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आपको दिखा देते हैं, सभी आपको प्रश्न दिखा देते हैं। मैथ का भी प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए प्रश्न को। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, तो 81 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ 82 नंबर प्रश्न के लिए, तो 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा कितना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 23 इंटू √2 सेंटीमीटर। चूँकि कहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, इनकी विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुणे क्या होता है क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आप लोग जरूर कमेंट में अपना अपना स्कोर बता दीजिए। और डेली आप लोग ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो रोशन आनंद सर खुद बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा सारे प्रैक्टिस सेट को। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे दे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।